अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गंदम की कटाई का सीज़न आपको पता है कि शुरू हो चुका है और कौन सा तरीका है जिससे जो है गंदम की ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप जो है अपनी गंदम की फसल की कटाई करें तो आपका झाड़ भी जो है वो ज़्यादा निकले, आपको फी एकड़ जो गंदम की पैदावार है वो ज़्यादा हासिल हो। जिनमें आपको पता है कि दो ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम जो है गंदम की कटाई करते हैं, एक तो हार्वेस्टर है, दूसरा जो थ्रेशर है। तो ऐसे में कौन सा तरीका जो है वो अपनाया जाना चाहिए जिससे हमें जो है गंदम की ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल हो और हमारी पैदावार भी हासिल हो और हमें जो तूड़ी भी ज़्यादा मिले और ज़्यादा प्रॉफिट भी हासिल हो। इन सब मौज़ूआत के ऊपर जो है वो आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें ताकि गंदम की कटाई के मुतल्लिका जैसे ही कोई नई अपडेट हो तो हम फ़ौरन जो है वो आपको आगाह कर सकें। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो चल रहा है, तो ईद आने वाली है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को रखे हुए रोज़े जो है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों को ईद का दिन जो है ये खुशियों भरा दिन जो है वो देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन कराम, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो कि पुराना तरीका है, वो है थ्रेशर का तरीका। थ्रेशर के अंदर आपको पता है कि दांतियों के साथ जो है वो गंदम की कटाई की जाती है। उसके बाद उसकी गांठें बांधी जाती हैं। गांठें बांधने के बाद थ्रेशर लगाकर जो है फिर उसकी जो है गंदम का बुवाई, उसकी जो है वो छंटाई की जाती है। उसके दाने वगैरह जो है वो निकाले जाते हैं, उसकी तूड़ी जो है वो अलग की जाती है। तो इस तरीके के अंदर हम आपको बताते हैं कि इस तरीके के अंदर जो कास्ट आती है वो कितनी आती है। क्या इस तरीके के अंदर किसान को ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है या जो हार्वेस्टर का तरीका है उसमें किसान को ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है। तो आपने हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो गंदम की कटाई करने वाले होते हैं, वाडे होते हैं, वो इस वक्त जो है वो 3.5 मन फी एकड़ गंदम की जो कटाई है वो ले रही है। इसके बाद उन्होंने गांठें वगैरह बननी होती हैं, पलियाँ बननियाँ होती हैं, रस्सियाँ वगैरह, तो उसके लिए वो जो है 20 किलो दाने जो है वो ले रहे हैं। इस तरह जो है वो 4 मन जो है गंदम वो कटाई करने वाले और बनाई करने वाले जो है वो ले रहे हैं। तो उसके बाद आ जाता है मरहला थ्रेशर का। थ्रेशर की जो मजदूरी है वो इस वक्त 3 मन जो है फी एकड़ जो है वो चल रही है। इस तरह नाज़रीन कराम, 1 एकड़ में अगर आप कटाई करवाते हैं दरांतरियों के साथ और थ्रेशर लगाकर उसकी गंदम की जो है वो छंटाई कराते हैं तो ऐसे में जो है वो आपको 7 मन दाने जो है फी एकड़ देने पड़ेंगे। अगर आपकी 1 एकड़ से 55 मन गंदम निकलती है तो आपको जो हासिल करदा गंदम होगी वो आपके पास जो है 48 मन आएगी, जबकि 7 मन गंदम जब आपकी लेबर की सूरत में निकल जाएगी। तो इससे नाज़रीन कराम आपको जो फी एकड़ तूड़ी हासिल होगी वो 55 मन फी एकड़ तूड़ी जो है वो हासिल होगी। तो नाज़रीन कराम, दूसरा मरहला जो आता है वो है हार्वेस्टर का। हार्वेस्टर एक ऐसा तरीका है जो कि अमूमी तौर पर बड़े ज़मींदार जब वो अपनाते हैं जिन्हें तूड़ी की वगैरह की ज़रूरत नहीं होती या जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लेबर लगा सके और थ्रेशर वगैरह लगाकर, उसके पीछे भी आपको पता है कि बहुत भाग दौड़ की ज़रूरत होती है, तो वो जो है हार्वेस्टर का तरीका जो अपनाते हैं। हार्वेस्टर के तरीके के अंदर आपको पता है कि तूड़ी हासिल नहीं होती, इसके अंदर पीछे वो पुरूर रह जाता है जब गंदम की कटाई होती है। तो इसके अंदर आप जो है गंदम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं अगर हार्वेस्टर का जो ड्राइवर है वो अच्छा बंदा हो, वो अच्छे तरीके से जो गंदम की कटाई है वो कर सके। तो इसके अंदर ये भी होता है कि बाद दफ़ा गंदम गिरी होती है जिसकी कटाई जो है वो होती है नहीं हो सकती, या मौसमी असरात की वजह से, बारिशें वगैरह होने की वजह से, नमी वगैरह होने की वजह से कम पैदावार जो है वो हासिल होती है। तो आप यूँ समझिए कि अगर आपकी फसल वो एक अच्छी फसल है, गिरी हुई भी नहीं है, मौसमी असरात से भी महफूज है, तो वो आपका जो ड्राइवर है हार्वेस्टर का वो भी एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आपको जो है वो फी एकड़ पैदावार जो 50 मन दे रहा है। तो इसके अंदर वो आपको तूड़ी नहीं दे रहा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका नाज़रीन कराम, एक ऐसी हार्वेस्टर आपको पता है आजकल चल रही है जिसके पीछे जो है वो ड्रम लगा होता है, एक पड़ोला सा बना होता है जिसके अंदर जो है वो तूड़ी वगैरह जो होती है वो स्टोर होती है। इस हार्वेस्टर का तरीकाकार भी दूसरी हार्वेस्टर की तरह का होता है, सादा हार्वेस्टर की तरह का तरीका होता है। इसके अंदर भी अगर ड्राइवर की महारत के ऊपर है तो उसके से जो है वो आपको फी एकड़ गंदम जो है वो ज़्यादा पैदावार हासिल होगी और इसके अंदर आपको तूड़ी भी हासिल होगी, जबकि सादा हार्वेस्टर के अंदर आपको तूड़ी हासिल नहीं होती। लेकिन इसके अंदर जब आपको
ड्रम के ज़रिए 35-40 मन जो है वो तूड़ी जो है वो आपको हासिल होगी। तो यूँ नाज़रीन किराम, इससे भी आपको अगर एक अच्छी पैदावार आपकी फसल अपना खेत से हासिल होती है तो वो गालबन 50 मन के करीब होगी। तो नाज़रीन किराम, ये 3 ज़राए थे जो कि गंदम की कटाई के थे, जो कि मैंने आपके सामने रख दिए। अब हम बात करेंगे इन 3 ज़राओं में से जो ज़राए हैं गंदम की कटाई के, जो तीनों तरीके हैं, इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका जो है बेस्ट है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे जो है वो काश्तकार को ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हासिल होती है, उसकी जो हासिल होने वाली गंदम है वो भी साफ़ है, उससे जो अगर उसने तूड़ी हासिल की है तो वो तूड़ी भी जो है वो ज़्यादा साफ़ है और उसका जो रेट है वो भी मार्केट से दूसरी तूड़ी की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। तो यूँ नाज़रीन किराम, अगर हम बात करते हैं थ्रेशर की, तो थ्रेशर से हमें लेबर वगैरह देने के बाद, थ्रेशर की मजदूरी वगैरह देने के बाद 7 मन जो कि बनती है, तो हमारे पास जो गंदम बचती है वो बचती है 48 मन। तो यूँ नाज़रीन किराम, अगर गंदम की मार्केट कीमत जो है वो 4000 रुपये लगाई जाती है तो ये 48 मन जो गंदम है वो 1,92,000 रुपये की बनती है। तो इस तरह नाज़रीन किराम, थ्रेशर से आपको जो हासिल होने वाली तूड़ी है वो 55 मन फी एकड़ है। ये आपको पता है कि थ्रेशर की तूड़ी भी साफ़ होती है और थ्रेशर के जो दाने होते हैं वो भी साफ़ होते हैं, इनमें कुंडी वगैरह जौ वगैरह जो होते हैं वो नहीं होते। इसकी तूड़ी का जो साइज़ होता है वो भी छोटा होता है, व्यापारी भी इसे जो खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस तरह नाज़रीन किराम, इससे जो तूड़ी है वो भी ज़्यादा हासिल होती है, जो कि 55 मन फी एकड़ जो है वो हासिल होती है। तो इसका रेट भी दूसरी तूड़ी की निस्बत जो है वो ज़्यादा होता है। अगर दूसरी तूड़ी का रेट जो है वो 400 रुपये फी मन चल रहा है तो इसका जो 450 रुपये फी मन चल रहा है। तो यूँ नाज़रीन किराम, अगर हमारी हासिल करदा गंदम फी एकड़ जब 48 मन है और उसकी जो कीमत बनी है वो 1,92,000 रुपया बनी है, तो इस तरह जो 55 मन हमें तूड़ी मिली है उसका अगर हम रेट लगाएं, फर्ज करें उसका रेट जो है इस वक्त 600 रुपये फी मन चल रहा है, तो वो हमारी 24,750 रुपये की वो तूड़ी बन जाएगी। तो इस तरह हमें थ्रेशर से फी एकड़ जो पैदावार प्रॉफिट हासिल हुई है वो हुई है 2,16,775 रुपये। तो इससे हमें दाने हासिल हुए हैं 48 मन और तूड़ी हासिल हुई है 55 मन। दाने भी साफ है और तूड़ी भी साफ है। दूसरा नाज़रीन किराम जो तरीका है वो है हार्वेस्टर का, जिसके अंदर आपको तूड़ी हासिल नहीं होती, उसके अंदर जो हमने पैदावार हासिल करता, हमारी जो पैदावार है वो है 50 मन और 50 मन जो गंदम है वो इस वक्त 2 लाख रुपए की बनती है। इस तरह नाज़रीन किराम आपको सिर्फ इससे जो वो 50 मन जो दाने हासिल हुए हैं। और तीसरा नाज़रीन किराम जो तरीका हमने आपको बताया था वो है ड्रम वाली हार्वेस्टर का, जिसके पीछे जो ड्रम लगा होता है, उससे भी जो हमने हासिल करदा गंदम लगाई है, पैदावार लगाई है, वो भी हमने 50 मन लगाई है, जिसकी कीमत जो है वो 2 लाख रुपया बनती है। और इससे जो हासिल होने वाली तूड़ी है वो हमने 35 मन लगाई है। आपको पता है कि ये जो तूड़ी होती है ये इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, मोटी होती है, तो इसमें जो है व्यापारी हजरात इतने इंटरेस्टेड नहीं होते ये तूड़ी खरीदने में, तो इसका रेट भी जो है वो दूसरी तूड़ी की निस्बत काफ़ी कम होता है। तो इसका रेट फर्ज करें इस वक्त जो है वो 400 रुपये फी मन जो है वो चल रहा है। तो इस तरह नाज़रीन किराम इसके जो 35 मन तूड़ी है उसके पैसे जो बनते हैं वो 14,000 रुपया बनते हैं। तो ड्रम वाली हार्वेस्टर से हमें जो 2,14,000 रुपये जो है वो हमें हासिल होता है। तो इसकी तूड़ी भी जो है वो इतनी व्यापारी हजरात उसके अंदर इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, तूड़ी भी इसकी कम होती है। तो यूँ नाज़रीन किराम हमने आपके सामने वो 3 ज़राए जो है वो रखे हैं गंदम कटाई के, जिससे जो ऐसे 3 तरीके जिससे जो है काश्तकार जो है वो अपनी गंदम की फसल की जो कटाई है वो करते हैं। एक थ्रेशर का तरीका है, दूसरा हार्वेस्टर का तरीका और तीसरा जो ड्रम वाले हार्वेस्टर का है। नाज़रीन किराम यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चले कि जो सादा हार्वेस्टर है उसके पीछे जो पुरूल होता है उसको तूड़ी में कन्वर्ट करने के लिए चापर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 12-14 हज़ार रुपये फी एकड़ जो है वो लेते हैं। तो इस तरह इससे जो है उसके ऊपर जो है कास्ट जो है बढ़ जाती है। लेकिन चापर की तूड़ी भी आपको पता है कि थ्रेशर की तूड़ी की निस्बत जो है उसकी भी डिमांड जो है वो कम होती है। थ्रेशर की तूड़ी जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन जब आपको पता है कि तूड़ी की किल्लत हो जाती है तो ऐसे में सभी कुछ जो है वो बिक जाता है, व्यापारी हजरात जो है वो खरीद लेते हैं। नाज़रीन इकराम इस तरह जो है ये तीनों ज़राए में से पहला जो ज़राया है तरीका है गंदम कटाई का, जिसके अंदर आपको जो हासिल होने वाली गंदम है उसका रेट भी आपका मंडी के अंदर ज़्यादा लगेगा, उससे आपको दाने भी साफ़ हासिल होंगे, उसके कुंडी वगैरह जौ वगैरह जो है
और जो तूड़ी वगैरह है वो भी उसके अंदर ज़्यादा नहीं होगी, और उससे आपको जो हासिल होने वाली तूड़ी है वो भी साफ़ सुथरी होगी और उसका भी जो रेट है वो ज़्यादा होगा। लेकिन नाज़रीन करम, यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चले कि इसके अंदर आपकी भाग दौड़ होगी, आपको लेबर की ज़रूरत होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सर दर्द की ज़रूरत होगी। जबकि जो दूसरे ज़राए हैं उसके अंदर आपको सिर्फ एक मशीन होनी है जिसका एक ड्राइवर होना है, और उसी ने आपकी जो है वो फसल घंटे 1.5 घंटे के अंदर फी एकड़ जो है उसे कटाई करके तो आपको उसके गंदम के जो दाने हैं वो दे देने हैं। बहरहाल ये हमारे काश्तकार भाइयों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो छोटे काश्तकार हजरात होते हैं जिन्हें जो तूड़ी की ज़रूरत होती है तो वो अमूमी तौर पर जो थ्रेशर का तरीका जो वो अपनाते हैं। तो जो बड़े काश्तकार हैं वो हार्वेस्टर का तरीका जो अपनाते हैं, और थोड़ी बहुत उन्हें तूड़ी की ज़रूरत हो तो वो थ्रेशर वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यूँ नाज़रीन कराम, ये तीनों तरीके हमने आपके सामने रख दिए हैं। आपको जौन सा तरीका जो वो अच्छा लगता है, जो आपके सूटेबल है, आपको आसानी भी लगता है और समझ सकते हैं कि इस ज़राए से, इस तरीके से हमें जो एक तो जल्दी हमारी फसल की कटाई हो जाएगी और हमें जब एक अच्छी पैदावार हासिल होगी, आप वो तरीका जो वो अपना सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।